हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI स्टडी नॉलेज हब। दोस्तों, देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी और उसके प्रकार को। इसमें PYQ इंक्लूडेड है और जो ये पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी, इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अगर 3 से 4 नहीं बनते तो 2 से 3 अंक जरूर मिलेंगे आपको। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मेमोरी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है ना। तो अगर हम किसी भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, मीन्स डाटा देते हैं, अगर हम कहीं डाटा दे रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर होना पड़ेगा, है ना। उसी पर जब प्रोसेसिंग होता है फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर हम कह सकते हैं मेमोरी वह स्थान है जहाँ प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डेटा और निर्देश स्टोर होते हैं। जो हम इंफॉर्मेशन के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी में। उसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे सूचना में बदलता है? तो आंसर क्या होगा? डेटा को। वीडियो 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस संख्या पद्धति का प्रयोग करता है? आंसर है बाइनरी, मीन्स द्विधारी। अब जानेंगे बाइनरी संख्या क्या होता है। तो दोस्त, बाइनरी संख्या को हम 0 और 1 से समझते हैं। क्या? 0 और 1 से। आधुनिक कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। इस संख्या पद्धति को द्विधारी या बाइनरी संख्या कहा जाता है। इसको हम किससे जानते हैं? 0 और 1 से। 0 को हम ऑफ बोलते हैं, 1 को हम ऑन समझते हैं। PYQ क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा द्विधारी, मीन्स बाइनरी। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो अभी हमने कितना बताया? 2, 0 और 1। अब जानेंगे बिट्स और बाइनरी क्या होती है। जो बाइनरी संख्या होती है वो क्या होती है? बाइनरी सिस्टम केवल 2 होते हैं। बाइनरी में केवल 2 विकल्प होते हैं, 0 और 1। बिट मीन्स बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। अब उस बिट से बड़ी होती है निबल। इसमें क्या होता है? 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट 2016 का, सूचना का सबसे छोटा मात्रक क्या है? आंसर होगा बिट। बिट का पूरा नाम क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉरेस्ट गार्ड 2018। बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट। जूनियर असिस्टेंट 2019 का क्वेश्चन है, बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? 2, 0 और 1। फॉरेस्ट गार्ड 2018 का क्वेश्चन, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4। अब जानेंगे डेटा को कैसे मापा जाता है, किस चीज़ में मापा जाता है ना। जैसे अभी हमने आपको बताया बिट, तो बिट क्या है? सबसे छोटा मात्रक है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है। और इसका बिट का पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट। अब बिट से बड़ा क्या होगा? बिट सबसे छोटी, उसके ऊपर क्या होता है? निबल होता है। एक निबल बराबर कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। और उसके ऊपर होता है बाइट। तो एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। तो सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? बाइट होता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट। और फिर उससे बड़ा होता है KB से बड़ा MB। तो 1 MB बराबर 1024 KB। फिर MB से बड़ा होता है GB। तो 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024। फिर GB से बड़ा क्या होगा? TB। तो 1 TB में कितने GB होगा? 1024। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 TB में कितने KB होते हैं, तो 1 TB में 1000 GB, 1000 GB में 1024 MB,
1 MB में 1024 KB और 1 KB में 1024 बाइट। तो अगर हमसे पूछता है 1 TB में कितने KB होते हैं, तो ये 1024, ये 1024 और ये 1024, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या पता लग जाएगा कितने KB का होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, है ना, सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना पता लग जाएगा, एक ये और एक ये, 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 TB बराबर कितने KB होते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, TB मीन्स टेराबाइट। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कभी कभी इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है। TB का फुल फॉर्म क्या होता है, टेराबाइट होता है। GB का फुल फॉर्म गीगाबाइट होता है। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। KB का फुल फॉर्म किलोबाइट होता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं। आप देख सकते हो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बाइट होती है। सबसे छोटी इकाई तो बिट होती है, फिर निबल होता है, फिर बाइट होती है ना। तो यहाँ हम बाइट से समझेंगे। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। बाइट से ऊपर क्या, बाइट से बड़ी क्या होती है, KB से बड़ी क्या होती है, MB से बड़ी GB से बड़ी TB, है ना। इससे भी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी हमें अपने सिलेबस में इतना ही है तो हम आपको यहीं तक जानकारी देंगे। 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है, 1 KB के बराबर होता है। 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो TB। अब इसका हम पहले समझेंगे मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, किस मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो एक हमारा CPU होता है ना, उसके अंदर मेमोरी होती है। मेमोरी बेसिकली हमारी 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोग 2 ही बताते हैं। कौन, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और एक होती है कैश मेमोरी, है ना। अब एक एक करके हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी को और कैश मेमोरी को। सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम में SRAM, DRAM और कई प्रकार की रैम होती हैं। और रोम में PROM, EPROM, EEPROM। और सेकेंडरी मेमोरी में 2 प्रकार की होती हैं, एक मैग्नेटिक मेमोरी, एक ऑप्टिकल मेमोरी। और उसके बाद इसी ऑप्टिकल में आती है फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी में हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जिसे शॉर्ट में HDD कहते हैं, और फ्लॉपी डिस्क होता है। ऑप्टिकल मेमोरी में CD होता है, DVD होता है, ब्लूरे मेमोरी भी होती हैं। बाकी फ्लैश में होता है पेन ड्राइव, SSD। ये सारी क्या है, मेमोरी के प्रकार हैं। अब इनको हम डीप में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी मीन्स अगर आप बात कर रहे हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, नेचर, ये कैसे होते हैं, तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है ये अस्थाई मेमोरी होता है। अस्थाई मतलब टेम्परेरी मेमोरी, इसलिए इन्हें वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, वोलाटाइल मेमोरी। इसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आ गया इनमें से निम्न में से कौन सी टेम्परेरी मेमोरी है, अगर उसमें प्राइमरी मेमोरी का कोई भी मेमोरी दिया हुआ है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी मेमोरी का नेचर होता है वो कैसा होता है, मतलब अस्थाई होता है। जो प्राइमरी है वो अस्थाई है
और जो सेकेंडरी है वो अस्थाई है, मीन्स नॉन वोलाटाइल, ये परमानेंट होती है, स्थायी होती है। और जो प्राइमरी है वो अस्थाई होती है। अब हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड सबसे तेज किसकी होती है? प्राइमरी मेमोरी की। किसकी? प्राइमरी मेमोरी की स्पीड तेज होती है, किसकी तुलना में? सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। तो सेकेंडरी मेमोरी धीमी होती है, प्राइमरी मेमोरी तेज होती है। बात करें क्षमता की, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कम होती है, जैसे जीबी में, है ना, ज़्यादातर जीबी में होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो टीबी में होता है, टीबी में। तो सिंपल सी बात है, जिसमें कम स्टोरेज रहेगा वो ज़्यादा फास्ट चलेगा, उसको ज़्यादा डेटा को रिलोड नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब बाकी जिसमें ज़्यादा अधिक स्टोरेज है वो तो टाइम लेगा, सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। अगर हम बात करें मेमोरी प्राइमरी की, तो वो सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। किससे? सीपीयू से जुड़ा होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये सीपीयू से सीधा संपर्क में नहीं होती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेमोरी और स्टोरेज में मुख्य क्या अंतर है? तो दोस्त, जो मेमोरी होता है वो अस्थायी होता है और स्टोरेज स्थायी होता है ना। और जूनियर सिस्टम 2016 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को। जो मेन मेमोरी होती है उसे क्या कहा जाता है? अब हम मेमोरी की गति और क्षमता के में जानेंगे। ये हायरार्की है, त्रिकोणीय हायरार्की है, त्रिकोणीय हायरार्की के अकॉर्डिंग समझेंगे। जो ये ऊपर एरो गया है ये क्या है? स्पीड बता रहा है हमें कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है। और ये जो एरो नीचे की ओर आया हुआ है ये हमें नीचे की ओर हम समझेंगे इनकी क्षमता, नीचे की ओर क्षमता बढ़ेगी, ऊपर जो है वो क्या है? स्पीड बता रहे हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले सबसे कम स्पीड किसकी होती है ना। सेकेंडरी स्टोरेज की, मीन्स हार्ड डिस्क, एसएसडी, इनकी स्पीड क्या होती है? सबसे कम होती है। इससे ज़्यादा किसकी होती है? मुख्य मेमोरी यानी रैम की स्पीड होती है। इससे भी ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? कैश मेमोरी की। और उससे भी ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर्स की। और अब हम बात करेंगे क्षमता की, तो सबसे कम क्षमता किसकी होती है? रजिस्टर्स की, है ना। इसमें स्टोरेज कम होता है। उससे ज़्यादा स्टोरेज किसका होता है? कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी से ज़्यादा स्टोरेज किसका होता है? रैम का। रैम से भी ज़्यादा स्टोरेज किसका होता है? हार्ड डिस्क और एसएसडी का, मीन्स सेकेंडरी मेमोरी का, सेकेंडरी स्टोरेज का। अब इसमें अगर हम बात करें, आप देखे होंगे कैश मेमोरी केबी में हुई, एमबी में हुई, है ना। और जो रैम होता है वो जीबी में होता है ना, कितनी जीबी की हमारी रैम है। और जो हार्ड डिस्क होता है वो टीबी में होता है ना, जीबी में होता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर्स या कैश। ये ऑप्शन में कभी कभी हमें कैश दे देता है, कभी कभी रजिस्टर्स दे देता है। अगर उसमें कैश है तो रजिस्टर्स नहीं है तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? कैश मेमोरी को। लेकिन अगर हम उसमें लिखा हुआ है रजिस्टर्स तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? रजिस्टर्स को, है ना। अभी हमने सबसे तेज मेमोरी किसको जाना? किसको? रजिस्टर्स को, है ना, रजिस्टर और कैश को। तो अब हम उसको समझेंगे, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर्स या कैश, है ना। अभी हमने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। तो अब जानेंगे रजिस्टर्स क्या होते हैं। सीपीयू के अंदर स्थिति सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। और कैश क्या होता है? रजिस्टर्स के बाद सबसे तेज जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को रखती है। अब मान लो जो डेटा बार बार यूज हो रहा है, बार बार, तो वो कहाँ स्टोर होगा? कैश में। वो होल्ड हो जाएगा कैश मेमोरी, अपने अंदर रखी रहेगी उसको। आगे समझेंगे। सबसे पहले सीपीयू है, कैश मेमोरी है और रैम है। सीपीयू ब्रेन, कैश मेमोरी और रैम मेन मेमोरी।
ये काम कैसे करता है जो कैश मेमोरी होता है ना, अभी हमने आपको बताया कि ये बार बार जो डेटा यूज होता है उसको अपने अंदर रखता है। कैश मेमोरी सीपीयू की गति को धीमा होने से बचाती है ना, क्योंकि यह बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को रैम से पहले अपने पास रखती है। जो बार बार डेटा यूज हो रहा है वो कहाँ होल्ड होगा, कैश मेमोरी में। अगर ये रैम में चला जाएगा, स्टोरेज लेगा, फिर इसमें ज़्यादा जगह ले लेगा रैम में, तो क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कैश मेमोरी अपने अंदर होल्ड कर लेगा तो रैम का जो स्टोरेज है वो खाली रहेगा, तो हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट चलेगा, स्पीड हमारे कंप्यूटर की क्या होगी, तेज होगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किनके बीच कार्य करती है, तो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। कौन, कैश मेमोरी। अब हम समझेंगे रैम के बारे में। रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक एग्जाम में पूछा जाता है रैम का फुल फॉर्म, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर का अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी होता है। अब अगर हम अभी समझें तो इसको हम दो प्रकार से समझते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, डी रैम का फुल फॉर्म होगा डायनेमिक रैम। एस रैम क्या होता है, डेटा स्थिर रहता है और रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार डेटा स्टोर हो गया उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। और डी रैम जो होता है डायनेमिक रैम, उसको लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, ये धीमी और सस्ती होती है। कौन, डी रैम। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा समाप्त हो जाता है। आंसर होगा रैम का। कंप्यूटर बंद हो गया, रैम से डेटा डिलीट हो गया। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आपके रैम में डेटा है। किस मेमोरी की प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है ना। लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता किसको होती है, डी रैम को। डी रैम का फुल फॉर्म डायनेमिक रैम। अब और डीप में जानेंगे, सबसे पहले डी रैम के बारे में जानेंगे, है ना। अभी आपको हमने एस रैम और डी रैम बताया, अब डी रैम को और डिटेल से जानेंगे। यह कैपेसिटर का उपयोग करती है जो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए डेटा को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये कैपेसिटर का उपयोग करता है, और कैपेसिटर क्या होता है, वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या रहा है, किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, डी रैम को। अब हम रोम के बारे में जानेंगे। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी थी वो कितने प्रकार की थी, दो प्रकार की, रैम, रोम, है ना। अब हम इसमें क्या जानेंगे, रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। रैम को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल, और रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। ये स्थायी मेमोरी होती है, मीन्स परमानेंट मेमोरी होती है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, स्थायी मेमोरी जो केवल पढ़ी जा सकती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें लिखा भी है रीड ओनली का मतलब केवल पढ़ने योग्य, है ना। अस्थायी मेमोरी जो केवल पढ़ी जा सकती है, कौन सी होती है, रोम। ई प्रोम का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगला होता है ई प्रोम। ई प्रोम में डेटा मिटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, यूवी रे, पराबैंगनी किरणें, है ना। तो रोम कितने प्रकार के होते हैं, रोम में पी रोम, ई पी रोम, ई प्रोम मतलब डबल ई प्रोम, प्रोम प्रोग्रामर रोम, और ई प्रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामर रोम। इसको किसके द्वारा इरेज किया जाता है, यूवी रेज के द्वारा इरेज किया जाता है। ई प्रोम इलेक्ट्रिकली
इरेजेबल प्रोग्रामर रोम। जो ई प्रोम होता है इसमें डेटा को इरेज किसके थ्रू किया जाता है, यूवी रेज के द्वारा। और जो ई प्रोम होता है मीन्स डबल ई प्रोम, इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। रोम है ना, अभी हमने आपको बताया जो ई प्रोम है उसमें यूवी लाइट के द्वारा किया जाता है इरेज, और डबल ई प्रोम में इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। अब हम इसमें रैम और रोम में डिफरेंस जानेंगे, इनके फीचर्स में क्या क्या अंतर होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी, PYQ है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। अब हम इनके अस्थाई नेचर के बारे में जानेंगे, नेचर कैसा होता है। रैम का नेचर अस्थाई होता है, टेम्परेरी होता है, इसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और जो रोम होता है वो स्थाई मेमोरी होता है, मीन्स परमानेंट मेमोरी होता है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, इसे क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब पावर जाने पर इनमें क्या होता है, जो रैम होता है उससे डेटा इरेज होता है, जाता है, डेटा समाप्त हो जाता है। लेकिन रोम में क्या होता है, डेटा सेव हो जाता है, डेटा सुरक्षित रहता है। रैम का काम क्या होता है, डेटा पढ़ा और लिखा जा सकता है, लेकिन रोम में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है। अब हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक तो हम प्राइमरी मेमोरी को समझ रहे थे, अब हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जब तक आप काम कर रहे हैं डेटा रैम में सेव है, सेव करते ही वह सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क में अस्थायी रूप से चला जाता है। सबसे पहले काम हुआ तो वो कहाँ हो रहा है, काम हो रहा है तो वो रैम में अस्थायी स्टोर हो रहा है। फिर हम फाइल को सेव किए तो हमारा डेटा कहाँ परमानेंटली के लिए सेव हो गया, सेकेंडरी मेमोरी में, मीन्स हार्ड डिस्क में, रैम में, है ना। तो PYQ क्वेश्चन है, किस फाइल को कंप्यूटर पर सेव करने के बाद वो कहाँ सेव होता है, या किसी फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा कहाँ रहता है, तो हमारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, सेव होता है सेकेंडरी मेमोरी पे, मीन्स हार्ड डिस्क में, SSD में। अब हम जानेंगे स्टोरेज कितने स्टोरेज के प्रकार है ना, सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसके प्रकार। मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप जो होता है इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 1.44 MB। इसकी स्पीड किस में होती है, RPM में, है ना। अब जो रोम होता है ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम CD रोम जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क। CD रोम का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, जो हमारी पेन ड्राइव होती है वो कैसी मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी, है ना। PYQ क्वेश्चन भी है, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है, तो फ्लैश मेमोरी। हार्ड हाई डेफिनिशन और बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। ब्लू रे डिस्क का भंडारण क्षमता कम से कम 25 GB से 50 GB तक होता है। ये क्या होती हैं, ब्लू रे, है ना। हाई डेफिशिएंसन और बड़े डेटा के लिए ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज और वर्चुअल मेमोरी। आपने नाम सुना होगा ना, वर्चुअल रैम। जैसे आपने फ़ोन में देखा होगा, कहते हैं हमारे फ़ोन में 16 GB मेमोरी है, 8+8 वर्चुअल, है ना। तो पहले समझेंगे RPM। अभी हमने बताया जो स्टोरेज को माप रहे थे, है ना, RPM में, तो ये रिवोल्यूशंस पर मिनट। RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट। सेकेंडरी स्टोरेज
लार्ज स्केल पर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए का स्थान होता है ना। रैम, अभी हमने बताया ना वर्चुअल मेमोरी, रैम। अब रैम मान लो जैसे आपके फ़ोन में 4 GB रैम है और आपका 4 GB रैम भर गया, तो अब आपको और रैम की ज़रूरत होगी नहीं, फिर आपका सिस्टम बहुत स्लो हैंग करने लगेगा, है ना। कहते हैं यार हमारा रैम बहुत कम है, हमारे सिस्टम का हैंग कर रहा है, हमें रैम बढ़वाना है ना। तो जितना रैम ब्लैंक होगी उतना ज़्यादा स्टोरेज, जितना ज़्यादा स्टोरेज खाली होगा उतना ज़्यादा परफॉर्म बेटर करेगा कंप्यूटर, है ना। तो जब हमारी रैम भर जाती है तो वर्चुअल जो मेमोरी होती है जैसे हार्ड डिस्क हो या SSD हो, उसका एक हिस्से को हम रैम की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। अपने हम हार्ड डिस्क या रैम SSD की जैसे 2 GB 4 GB को हम रैम की तरह यूज करते हैं, है ना। उसके कुछ स्टोरेज को हम रैम समझ के रैम बना के यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी होती है ना। जब रैम भर जाती है तो सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से को रैम की तरह इस्तेमाल करता है, वो क्या हो गया, वर्चुअल मेमोरी। फाइल सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर डेटा कहाँ रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है, RPM में, मीन्स रिवॉल्यूशंस पर मिनट। प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क की मेमोरी क्या होगी, वर्चुअल होगी, जिसमें CPU रैम की तरह प्रयोग करेंगे, है ना। ये रैम हो गया। अब इसमें टेम्पोरी रैम एक्सटेंशन होगा हार्ड डिस्क का, हम इसमें का कुछ भाग रैम बना के यूज करेंगे, है ना। जब रैम पूरी तरह भर जाती है तो कंप्यूटर अस्थायी रूप से हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह उपयोग करने लगता है। अब रैम और स्टोरेज में अंतर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया रैम क्या होती है ना, मीन्स मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होता है। मेमोरी अस्थायी होती है, मेमोरी टेम्परेरी होती है ना। जैसे रैम अस्थायी, वोलाटाइल, कार्य करने की जगह है, जब तक हम कार्य कर रहे हैं रैम में डेटा है, और जब तक उसको हम सेव नहीं करेंगे वो किस में रहेगा, मेमोरी में रहेगा। लेकिन जैसे हम उसको सेव कर देते हैं स्टोरेज में चला जाता है, मीन्स हार्ड डिस्क, वो परमानेंटली हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है ना। अगर हमने फाइल को सेव कर दिया तो वो कहाँ सेव हो गया, स्थायी मेमोरी में, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में डेटा सुरक्षित हो गया। अब आप इस चार्ट को बहुत ही बेसिक तरीके से समझिएगा, इसी से आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। UPSSC परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी परीक्षा में ये कंप्यूटर का सिलेबस है, तो आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको हम रैपिड फायर के तरीके से इसको रिवीजन कराएंगे। जितना सारा कुछ हमने पढ़ाया अभी उसका सिर्फ एक निचोड़ है, एक चार्ट के हिसाब से आपको बिल्कुल एकदम तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से बताया गया है। आप इस चीज़ को समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप प्रॉपर। अब आप बात करेंगे हम इसकी सबसे जो छोटे से बड़े तरीके से हम समझेंगे, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है और सबसे बड़े यूनिट की ओर बढ़ेंगे। सबसे छोटी यूनिट बिट, उससे बड़ी यूनिट निबल, 1 निबल बराबर 4 बिट, और उससे निबल से बड़ी यूनिट बाइट। ये एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। बाइट से बड़ा केबी, 1 केबी में 1024 बिट होगा। और फिर उसके बाद एमबी, 1 एमबी में 1024 केबी होगा। फिर एमबी से बड़ा होता है जीबी, 1 जीबी में 1024 एमबी होगा। जीबी से बड़ा होगा टीबी, और 1 टीबी बराबर 1024 जीबी। अब हम बात करें
स्पीड की, जो मेमोरी थी है ना, उसके स्पीड की। तो सबसे तेज से धीम की ओर ही बढ़ेंगे, है ना। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या है? सबसे तेज। फिर उससे स्लो कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से स्लो रैम मेमोरी, रैम मेमोरी से स्लो हार्ड डिस्क, मीन्स सबसे स्लो हार्ड डिस्क। और फिर उसके बाद हार्ड डिस्क से तेज रैम, रैम से तेज कैश मेमोरी, कैश मेमोरी से तेज रजिस्टर, सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर्स, है ना। और अब रैपिड फायर फैक्ट में समझेंगे। डी रैम, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB का होता है। जो ब्लू रेज होता है वो 20 से 25 GB का होता है। ई प्रोम UV इरेज के द्वारा इरेज किया जाता है। ई प्रोम UV रेज के द्वारा ये रिपीट हो गया है। और वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? हार्ड डिस्क को हम रैम की तरह यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस था। सिलेबस का मेमोरी पार्ट्स कंप्लीट होता है। तो आप अगर इसको अच्छे से इसको 1 से 2 बार पढ़ के जाते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर 4 नंबर कन्फर्म है। 101% ज़रूर आपके 3 से 4 नंबर सिक्योर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सहयोग दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे